हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। आज की इस वीडियो में हम सहकारी संगठन यानी कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है यानी कि यूनिट सेकंड का पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लिसनर्स, आज मैं आपको सहकारी संगठन का अर्थ बताने वाली हूँ, उसकी परिभाषा के बारे में बताने वाली हूँ और उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। सो इसमें सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सहकारी संगठन होता क्या है। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो अर्थ मैंने वैसे दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं। जैसे कि जो सहकारिता शब्द है वो सहयोग की भावना का परिचायक है। इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि सामान्य उद्देश्य के लिए जब कोई मिलजुल कर कार्य होता है तो वही होता है सहकारिता। यानी कि कह सकते हैं आप कि ये एक सबके लिए और सब एक के लिए की भावना पर आधारित एक जीवन पद्धति है। ये समझ लीजिए कि एक सामूहिक प्रवृत्ति है जो साथ रहने या फिर मिलजुल कर कार्य करने, एक दूसरे की मदद करने के लिए मानव को प्रेरित करती है। तो ये इसके बारे में बताई गई है। आपको पता है कि सहकारिता के लिए जो प्लेटो थे यानी कि सहकारिता के क्रम में प्रसिद्ध चिंतक प्लेटो के अनुसार इन्होंने ये बताया इसमें कि दूसरों की भलाई में स्वयं अपनी भलाई निहित है। हम कहते हैं ना कि दूसरों को भला करो तो अपना भी भला होगा, तो वही चीज़ है। तो अर्थ जैसा कि आप देख सकते हैं, सहकारिता शब्द लिसनर्स दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है सह, दूसरा है कारिता। तो सह का क्या मतलब होता है? सह का मतलब होता है साथ साथ यानी कि मिलजुल कर, और कारिता का मतलब होता है कि कार्य करना यानी कि कोई भी काम करना। तो इस प्रकार हम सहकारिता का क्या अर्थ निकाल सकते हैं कि मिलजुल कर कार्य करना या फिर मिलकर कार्य करना। देखिए, मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी शो किया है, जैसे सह मतलब मिलजुल कर और कारिता मतलब कार्य करना। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मिलजुल कर कार्य करना, मिलकर कार्य करना। तो इसका जो मूल सिद्धांत है वो उसमें क्या है? एक सबके लिए और सबके लिए एक, यानी कि सब मिलजुल कर कार्य करें और किसी भी उद्देश्य को पूरा करें। तो यही होता है इसकी मीनिंग। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लिसनर्स, अब चलते हैं परिभाषा पे। तो देखिए, बहुत सारे परिभाषाएं हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक के बारे में डिस्कशन किया है जो कि बहुत छोटी सी थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। श्री एच कलवर्ट के अनुसार इन्होंने क्या बताया है कि सहकारिता एक प्रकार का संगठन है, यानी कि एक प्रकार का इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग मानव के रूप में समानता के आधार पर यानी कि वेयर पर्सन्स वॉलेंटरी एसोसिएट टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग्स अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। सो लिसनर्स, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग क्या करते हैं कि मानव के रूप में समानता के आधार पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। यानी कि उनको कुछ अपनी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, कोई भी चीज़ें हैं उनको पूरा करना है, तो वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करके अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बोला। अब हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। सो लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी भला हो सके, है ना। तो अब आइए चलते हैं सहकारी संगठन की विशेषताएं क्या क्या हैं या फिर लक्षण कह सकते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं अब। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सहकारी संगठन की कुछ विशेषताएं मैंने डिस्कशन की हैं। जैसा कि पहला है इसका कि मैंने पहले ही बताया कि सहकारिता का क्या अर्थ होता है? एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है? मेल शक्ति है, यानी कि एक साथ मतलब सब मिल जाए तो मतलब शक्ति ही तो बनेगी। यानी कि बोला गया है कि सब एक के लिए सब कार्य करते हैं। तो इसमें बोला गया है सबसे पहली विशेषता जो है ऐच्छिक संगठन। इसका मतलब है कि यह एक ऐच्छिक संगठन है जिसमें किसी भी प्रकार के बल और कपट आदि का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि इसमें हम किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं करते हैं। व्यक्ति इसमें जब चाहे उसका मेंबर बन सकता है और बिना किसी अड़चन के या रोक टोक के अपनी स्वेच्छा से पूर्व सूचना देकर इसमें सदस्यता को छोड़ भी सकता है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा हमने दिया है प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो सहकारी समिति का प्रबंध होता है वो किस पर आधारित है? प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित है।
क्योंकि इसमें सदस्यों की जो संख्या अधिक होने के कारण सभी के द्वारा जो भी प्रत्यक्ष रूप से प्रबंध में भाग लेना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए क्या होता है कि सदस्य द्वारा जो चुनी हुई प्रबंध समिति ही प्रबंध का कार्य संपन्न कर पाती है। तो इसमें क्या होता है, मानव का शोषण नहीं होता, यानी कि इसमें पार्शियलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है आपका पारस्परिक सहायता, यानी कि ये भी एक विशेषता है। तो पारस्परिक सहायता में क्या बताया गया है कि एक सबके लिए और सबके लिए एक, जो इसका मुख्य सिद्धांत है, कह सकते हैं प्रिंसिपल है। तो ये आवश्यकता के समय सब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं इसमें, और वे संगठन के लिए है और संगठन उनके लिए है। यानी कि अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी ऐसा हो गया, तो संगठन उनको हेल्प करेगी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन को उनकी ज़रूरत है तो ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी एम्प्लॉयज़ जो होंगे वहाँ के, वो भी उनकी हेल्प करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में भी लिसनर्स देखा होगा कि जहाँ पर दिखाते हैं कि जैसे ही कि कोई भी अगर लेबर है, अगर काम कर रहा है, तो उसमें उसको अगर कोई परेशानी आ जाती है, उसके पैसों की कमी पड़ जाती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होगा तो वो उसकी सहायता करता है। और बदले में क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन को जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसी हानि होने लग गई, तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ मिल कर के ये सोचते हैं कि हमारे जो भी ओनर है वो कितने अच्छे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा कितना भला किया है, तो वो भी सब मिल कर के उनकी सहायता करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है आपका सामूहिक प्रयत्न, यानी कि इसमें सामूहिक प्रयत्न द्वारा सामूहिक हित या फिर सदस्यों की जो निजी स्वार्थ होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि सेल्फिशनेस, व्यक्तिवाद जो होता है, सब मेरे ही लिए आदि प्रदूषित भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। यानी कि इसमें किसी भी तरीके की सेल्फिशनेस नाम की चीज़ नहीं होती, किसी भी तरीके का स्वार्थ नहीं होता, इसमें अपना नहीं होता। मतलब जैसे मैं नहीं होता, हम होता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने लिए नहीं, सबके लिए जब काम करते हैं, तो वही चीज़ इसमें होता है। सामूहिक प्रयत्न होता है, ना कि खुद के लिए इसमें कुछ नहीं होता, मेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए ही होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी लिसनर्स। तो सामूहिक प्रयत्न में यही बताया गया है कि इसमें स्वार्थ को हटाया दिया जाता है, व्यक्तिवाद नहीं रहता है। तो नेक्स्ट है आपका सेवा का भाव। तो जाहिर सी बात है कि हम जब इसमें सबके साथ मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, तो सेवा के भाव से ही तो करेंगे। तो इसके जो सदस्यों में सेवा की भावना होती है, अतः आप कह सकते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, सेवा के माध्यम से क्या होता है, लाभ कमाना होता है। यानी कि किसी की सेवा करके फिर लाभ कमाना, यानी कि इसकी ईमानदारी सबसे उत्तम नीति कह सकते हैं आप कि इसका मुख्य सिद्धांत है। सभी जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं उनको समान अधिकार प्राप्त होते हैं, छोटे हो चाहे बड़े, गरीब हो या अमीर हो, इनमें तनिक भी भेदभाव नहीं होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, छोटे बड़े, धनी निर्धन आदि का तनिक भी भेदभाव नहीं होता है। तो ये आई होप लिसनर्स आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जितनी भी मैंने इसमें बताई हैं चीज़ें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी स्टूडेंट्स।